Hey guys, my name is Sahil Gera. Welcome back to another video. सो गाइज आज का जो टॉपिक है ना, इट्स ऑल अबाउट द स्किन केयर। और मुझे रिसेंटली ना इंस्टाग्राम पर बहुत लोगों के मैसेज आए कि भाई स्किन केयर रूटीन पे आप एक वीडियो बनाओ, हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है या पिंपल्स वगैरह बहुत है। इससे रिलेटेड मेरे को काफ़ी सारी सजेशंस आई है, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले इस वाले टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा बात भी करता है इस बारे में, और ना कोई करेगा, लड़के तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बट आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ मैन। अच्छा गाइज, इंस्टाग्राम पर मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली वगैरह पोस्ट करता हूँ वहाँ पर, तो सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज साहिल गेरा 12। अच्छा गाइज, जो आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम में से 80% मेन जो है ना वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। आपने कभी लड़कियों को नोटिस करा है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंटेबल, उनकी स्किन हमेशा ग्लोइंग एंड शाइनिंग होती है। हाउ? बिकॉज दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड हाउ टू बी प्रेजेंटेबल। और ये जो क्वालिटी है ना, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटी इन अ पर्सन। और ये जो चीज़ है ना, हम लड़कों को ये लड़कियों से सीखनी चाहिए कि हाउ टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड टू बी प्रेजेंटेबल। और गाइस, जितना मुझे पता है ना और जितना मैंने लड़कियों से सुना है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटी इन अ मैन इफ ही टेक्स गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ। और ये जो चीज़ है ना, हमको और लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं करनी है, हमको खुद के लिए करनी है। सो टुडे आई एम गोना शो यू माय फुल डे ऑफ स्किन केयर रूटीन। एंड जो मैं चीज़ें फॉलो करता हूँ ना, बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, इमीडिएटली आफ्टर आई वेक अप, आई ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। और ये जो चीज़ है ना, मैं सिर्फ सुबह ही फॉलो नहीं करता हूँ, मैं पूरा दिन पानी पीता रहता हूँ। मैं जब ऑफिस जाया करता था ना, तो मैं सिर्फ काम करता था, फिर मैं पूरा दिन पानी पीता था और पूरा दिन मैं वॉशरूम के चक्कर लगाता रहता था। मेरे आसपास वाले जो लोग थे ना, उनकी लिटरली रिएक्शन होते थे, सुसु करना, इतना सुसु लाते कहां से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है। बट ऑन द वेरी सीरियस नोट, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। आपको गर्मियों में कभी भी लू नहीं लगेगी, आपको कभी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रांग होगा, आपको फैट लॉस में मदद करेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके फेस पर अलग ही लेवल का स्किन ग्लो होगा। And it is just because of the hydration, which makes drinking water most effective way to have a skin glow. So next thing after drinking water is I go freshen up and brush my teeth. अच्छा, जब आप सुबह उठोगे ना, तो एक बार नोटिस करना, आप अपने फेस को हाथ लगा के देखोगे ना, तो एकदम ऑयली सी फील होगी। इट इज बिकॉज जब आप पूरा दिन बिताते हो ना, तो आपकी स्किन के अंदर वेयर एंड टेयर्स होते हैं, और जब आप रात को सोते हो ना, तो वो वेयर एंड टेयर्स जो है वो रिपेयर हो जाते हैं स्किन सेल्स के थ्रू। एंड जो स्किन सेल्स आपको हेल्प करते हैं रिपेयर करने के अंदर, वो एक ऑयल सिक्रीट करते हैं, उसको कहते हैं हम सीबम। जब आपकी फेस ऑयली होता है ना, तो फर्स्ट थिंग आई डू इज आई वॉश माई फेस विद अ फेस वॉश। और जो फेस वॉश है ना, मैं स्किन टाइप के हिसाब से यूज करता हूँ। अब सबकी स्किन जो है सबकी डिफरेंट होती है, किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की पिंपल्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मुझे अभी एक्ने हो रखा है, तो मैं आजकल एक्नो फेस वॉश यूज कर रहा हूँ। और मुझे ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, मेरे होते ही रहते हैं। मैं स्किन का भी बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं पानी भी बहुत ज्यादा पीता हूँ, बट पता नहीं मेरी डाइट बहुत ज्यादा गर्म है, इस वजह से मेरे को हो जाता है। तो मैं डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मुझे क्रीम रिकमेंड करी थी, दैट इज बेंजोल पेरोक्साइड। मैं उसको लगाता हूँ, तो उससे क्या होता है कि जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। अच्छा, वैसे ना मैं बियर्ड रखता हूँ। अभी तो मेरी कोई शूट थी तो मेरे को पूरा क्लीन करना पड़ा था, बट जब मेरी बियर्ड होती है ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब बहुत लोग देखें यार, इतनी बड़ी बड़ी बियर्ड रख लेते हैं, बट केयर बिल्कुल भी नहीं करते। प्रॉब्लम उससे ही होती है कि उसमें उनके बैक्टीरिया होता है, उसमें अंदर साफ सफाई होती ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे पिंपल्स क्रिएट होने लग जाते हैं, एंड फिर उससे पूरा ख़राब हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर बियर्ड रख रहे हो तो उसकी प्रॉपर ग्रूमिंग करो। और मैं जो है वो अलग से बियर्ड वॉश कभी भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरी कम होती है, ऐसा तो नहीं है मैं पूरी बड़ी बड़ी रख लूँ, ठीक है। तो एक निविया का आता है 2-in-1 होता है, उसमें फेस एंड बियर्ड वॉश करके आता है, मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, कभी कभी ना मैं चारकोल फेस वॉश भी यूज़ कर लेता हूँ। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा डीप क्लेंजिंग करता है, आपकी स्किन एकदम साफ तो हो जाती है, बट आपकी स्किन थोड़ी बहुत ड्राई हो जाती है, बट उसका भी इलाज है मेरे पास। फेस वॉश के बाद ना आई ऑलवेज अप्लाई मॉइस्चराइजर। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मॉइस्चराइजर जो है सिर्फ आपको ठंड में अप्लाई करना है, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, आपको हमेशा अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज जब हम फेस वॉश करते हैं ना, तो हमारी जितनी स्किन के ऊपर डर्ट है ना, वो सारी निकल जाती है, और जो स्किन पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, और बाहर से कोई भी बैक्टीरिया अंदर आ सकता है, उससे एक्ने कॉज भी हो सकता है। सो बेस्ट थिंग अबाउट मॉइस्चराइजर इज इट ब्लॉक्स ऑल द पोर्स, प्लस आपकी स्किन जो है उसमें ड्राइनेस खत्म हो जाती है। अच्छा, बहुत लोग होते हैं जिनको ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपने मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाना, कहते हैं कुछ ऑयली टाइप लगता है, कुछ जेली टाइप लगती है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये जो लोग हैं ना, उनमें से टॉप पर तो मैं ही हूँ।
बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद मैं अपने फेस पर कुछ लगाऊं ऑयली टाइप्स का मॉइस्चराइजर। तो मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ वो है जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी मॉइस्चराइजर। वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्मूथ और लाइट सा है, ठीक है। जब आप उसको अप्लाई करते हो ना आपको पता भी नहीं चलता कि आपने लगाया, विद इन 5 सेकेंड्स वो ड्राई हो जाता है एंड इट वर्क्स बेस्ट फॉर मी, प्लस इट कीप्स माई स्किन सेफ। दैट आई हैव माई ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी टू गो टू द जिम। और जिम जाने से पहले ना आई ऑलवेज मेक श्योर माई फेस इज ग्लोइंग एंड आई डू स्मेल ग्रेट, और उसके लिए मैं हमेशा डिओड्रेंट अप्लाई करता हूँ। और जब मैं जिम जाता हूँ ना वर्कआउट करने से पहले मैं हमेशा कैप पहन लेता हूँ। उससे फर्क ये पड़ता है कि मेरे बाल जो है ना वैसे बहुत लंबे हैं, जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो इट टेंड्स टू कम डाउन, और मेरे को स्वेटिंग भी होती है और बालों के अंदर कभी कभी बैक्टीरिया भी होता है, तो उसकी वजह से फोरहेड पर एक्ने हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आई ऑलवेज वियर अ कैप, या आप हेयर बैंड भी यूज कर सकते हो। आफ्टर आई एम बैक फ्रॉम द जिम आई इमीडिएटली टेक अ शावर, और ओवरऑल बॉडी क्लेंजिंग के लिए आई यूज शावर जेल विद अ लूफा। और ये जो शावर जेल है मैं सेंटेड वाला यूज करता हूँ, एंड द मेन थिंग अबाउट दिस इज इट डजंट make your skin dry like with a soap. And the best thing about this is if you use it on a regular basis, it helps your body to develop a natural scent coming out from your body, and it is so attractive for a man if he smells great. आप ये सोचो आप अपने पार्टनर के साथ कभी इंटीमेट होंगे एंड आपकी बॉडी से एक बहुत अच्छी नेचुरल स्मेल आ रही हो, जस्ट थिंक अबाउट दैट हाउ मच योर वुमन विल बी अट्रैक्टेड टू यू एंड अप्रिशिएट योर हाइजीन लेवल्स। See, no one likes to sleep with an unhygienic person. I'm sure आपको भी नहीं अच्छा लगेगा. So the best thing you can do is start using scented shower gel. So after spending my whole day, मैं कभी shoots वगैरह पे जाता हूँ या कभी किसी से मिलने जाता हूँ या घर से बाहर निकलता हूँ, एक तो भाई दिल्ली की हवा इतनी बढ़िया की मतलब मजा ही आता है, मेरी स्किन भी बोल पड़ती है भाई, मुझे फील ही आ गई, मुझे एडिक्शन ही होगी उस चीज़ की। First thing I do in my night routine is I always brush my teeth. Second is I apply face wash to clean all the dirt from my skin. Third is again I apply moisturizer to block all the pores. एंड एट दी एंड मैं हमेशा डार्क स्पॉट रिडक्शन क्रीम जो है वो यूज़ कर लेता हूँ मेरे डार्क सर्कल्स के लिए। अभी रिसेंटली मेरी स्लीप टाइम जो है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो उससे बचने के लिए मैं थोड़ा बहुत अप्लाई कर लेता हूँ। तो दिस इज एवरीथिंग आई डू ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड आफ्टर एवरीथिंग रिपीट। ये तो बात होगी मेरे नाइट रूटीन की। अब ऐसी 2 चीज़ें और है जो मैं महीने में एक बार करा लेता हूँ। जब मैं हेयर कट करवाने जाता हूँ तो मैं स्पेशली तब करवा लेता हूँ। फर्स्ट थिंग इज आईब्रोज के बीच में, नोज के ऊपर और अपर चीक्स पे छोटे 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 बाल होते हैं, मैं उसको रिमूव करा लेता हूँ थ्रेडिंग से। उससे फर्क यही पड़ता है कि आपके फेस पर थोड़ा अच्छा ग्लो आ जाता है। सेकेंड इज मैं अपने फेस से ब्लैक हेड्स रिमूव करा लेता हूँ, सेम वही आपके फेस पर थोड़ा अच्छा ग्लो आ जाता है। तो गाइज ये था मेरा ओवरऑल स्किन केयर रूटीन, और बहुत ही बेसिक और सिंपल सी चीज़ें, अगर आप इनको फॉलो करते हो आपको 3-4 दिन स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, बट अगर आपका रूटीन बन गया ना देन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर योर ओवरऑल हाइजीन एंड इट इज़ वर्थ इट। एंड दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। बस थोड़ा सा एफर्ट डालने की कोशिश करना अपने स्किन केयर में एंड यू विल फील द डिफरेंस। अच्छा गाइज रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, मेक श्योर यू फॉलो मी देयर ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज साहिल गेरा 12। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो वीडियो है ना अपने दोस्तों वगैरह काफी शेयर करना और लाइक का बटन जरूर दबा देना। और अगर आप नए हो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट है जो मैं आप लोगों के लेके आ रहा हूँ। आपकी कुछ भी क्वेश्चंस, आपकी कोई भी क्वेरीज हो फिटनेस से रिलेटेड, डाइटिंग से रिलेटेड, ग्रूमिंग से रिलेटेड, आप मेरे को डीएम कर सकते हो एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई मैं आप सबकी हेल्प कर पाऊँ, मैं आपके मैसेजेस के रिप्लाई कर पाऊँ। सो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।